V1 and Vk are such that the number of nodes in V1 is equal to number of nodes in Vk, or we can say the distance of V1 is equal to distance of Vk. This is going to be equal to 1. अब प्रॉब्लम के अंदर क्या है कि भाई मल्टी स्टेज ग्राफ का प्रॉब्लम हमारा ये है कि वी हैव टू फाइंड अ मिनिमम कॉस्ट पाथ फ्रॉम द स्टार्ट स्टेट इन V1 टू अ टी स्टेट इन Vk, यानी हमें जो है वो यहां से लेके यहां तक का एक मिनिमम पाथ निकालना है, वेयर ई सेट Vi डिफाइंस अ स्टेज इन द ग्राफ। यानी एक सेट ये बना हुआ है V0 का, ये सेट बना हुआ है V1 का, ये सेट बना हुआ है V2 का, ये सेट बना है V3 का। ये सिंगल है, डिस्टिंक्ट है, लेकिन V1 और V2 के अंदर डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो दिस डिस्क्राइब्स द स्टेज इन अ ग्राफ। So here we have a multi-stage graph where we have S as the start state, then we have A, B, C, D, E, F and T. अब इस पे अगर ग्रीडी मेथड लगा तो S से कहाँ जाएगा? A पे, फिर A से D पे, D पे, और D D से T जाना पड़ेगा। ठीक है 23। So it's going to give us 23. मैक्स मिन लगाओ 5 2 2 2. So if we apply the max min approach, we can go to T with this approach. सही। लेकिन जो ग्रीडी का अपना अप्रोच है ग्राफ को सॉल्व करने में कि भाई एट एवरी स्टेट टेक दी शॉर्टेस्ट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि हम बोल रहे हैं कि भाई वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ। तो ग्रीडी एल्गोरिथम जो अप्लाई करेगा वो या तो मिनिमम एट एवरी स्टेट या फिर मिन से ही चलेगा, तो मैक्स की तरफ वो जाएगा ही नहीं। मिन मैक्स कर सकता है वो कि मिन ले फिर मैक्स ले ले तो और बुरा आंसर दे देगा, या फिर मिनिमम मिनिमम करता चला जाए। मैक्समिन में तो सॉल्व हो रहा है ना सर? हो रहा है, लेकिन ग्रीडी अप्लाई नहीं होगा ना मैक्समिन में। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द मिनिमम कॉस्ट पाथ फ्रॉम S टू T, मिनिमम कॉस्ट पाथ। तो मैक्समिन इस पे अप्लाई ही नहीं होगा। वो तो हमें नजर आ रहा है कि भाई वो सॉल्व कर सकता है। सही। लेकिन क्योंकि मिनिमम कॉस्ट पाथ की बात हो रही है, दैट्स व्हाई दैट इज नॉट गोइंग टू बी अप्लाइड। तो हमें एक शॉर्टेस्ट पाथ जो कि इस ग्राफ में नजर आ रहा है, दैट पाथ इज बेसिकली S टू C, C to F and then F to T, and that is 5 plus 2 plus 2. So what we need to apply here, we need to apply a dynamic programming approach, and this dynamic programming approach is basically formulation. जैसे मैंने शुरू में बताया था कि either it's a tabular or a formulation. So here we have the formulation part. अभी तक जितने एग्जाम्पल किए थे उसमें टेबुलेशन कर रहे थे, अब हम फॉर्मुलेशन की तरफ जा रहे हैं। फॉर्मुलेशन क्या होगा कि d ऑफ S टू T is equal to minimum of 1 plus d of A to T, यानी ये बात हो रही है d from distance from S to T is minimum of 1 plus distance from A to T, comma 2 plus distance from B to T, जो कि ये आ गया 2 plus distance B to T, and then 5 plus distance C to T, 5 plus distance C to T। यानी मैंने कहा कि भाई ये 1 to 5 जो है वो डिसीजंस है जो कि आगे इन्फ्लुएंस करेंगे, तो मैं इनमें से कौन सा लूं वो डिपेंड करता है कि भाई आगे का मिनिमम डिस्टेंस क्या है। तो आगे का डिस्टेंस डिस्टेंस A to T,
distance B to T, distance C to T. Now if I want to solve it, मुझे भी क्या calculations चाहिए? A to T, B to T और C to T. तो उसको solve करने के लिए we will look into distance A to T. A to T के लिए option क्या है? ये वाला ग्राफ ADET. अब A to T के लिए मेरे पास ऑप्शन है मिनिमम ऑफ 4 प्लस D to T, 11 प्लस E to T. 4 प्लस D to T, 11 प्लस E to T. तो पहला वाला मुझे क्या देगा 22, दूसरा वाला मुझे क्या देगा 24. तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा आया? 22. 4 plus 18. So it is going to pick minimum of ADT, mean a path which has a minimum cost which is ADT. उसी तरीके से जब मैं B to T की तरफ जाऊंगा तो B to T में मेरे पास ऑप्शन क्या है कि B से D भी जा सकते हैं, E भी जा सकते हैं, F भी जा सकते हैं, और वहां से T वहां से तीनों से T जा सकते हैं. So it's going to be 9 plus distance D to T, 5 plus distance E to T, and 16 plus distance F to T. जो ये डायग्राम बनी हुई आगे. और इन तीनों में से जो आंसर आएगा वो आएगा 9 plus 18, 5 plus 13 and 16 plus 2. तो ये तो डिस्कार्ड हो गया, ये दोनों मुझे 18 दे रहे हैं, तो मिनिमम ऑफ 18, 18 इज 18 itself. तो डिस्टेंस फ्रॉम B to T comes out to be 18. सर D to T और E to T हम पहले भी शायद कैलकुलेट कर चुके थे, तो दोबारा कैलकुलेट नहीं होगा. जो चीज कैलकुलेट कर चुके दोबारा कैलकुलेट, वो तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का एसेंस तो आपको पता चल गया ना. एवरीथिंग व्हाट यू कैलकुलेट इट इज स्टोर्ड इन द मेमोरी. सिर्फ रिकॉल हो रहा होगा. वो तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. ये चीज अब अज्यूम्ड है कि एल्गोरिथम डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच वाला काम कर रहा है, तो यू आर यूजिंग सम मेमोरी वेयर यू आर प्लेसिंग योर सॉल्यूशंस. सही है. ठीक है ना. तो वो चीज तो अज्यूम्ड है कि वो काम हो रहा है. वी डोंट नीड टू बॉदर अबाउट दैट. सही. नेक्स्ट इज डिस्टेंस फ्रॉम C to T. जब C to T की बात आएगी तो वहां से पाथ एक ही है 2 plus F to T. तो 2 plus distance of F to T, and this is going to be 2 plus 2 which is equal to 4. 2 and 2 and it's going to be 4. अब मुझे निकालना है इस वाले फॉर्मुलेशन का आंसर. तो बेसिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी ये इक्वेशन बनाना. सही है. So once you get the correct equation, you just need to make the calculation and solve it. तो हम अब इस जगह पहुंच गए हैं कि we have D from A to T, we have D from B to T, we have D from C to T. A to T मेरा आ रहा था 22, मैं यहाँ लिखूंगा 1 plus 22. B to T मेरे पास आ रहा था 18, तो मैं यहाँ लिखूंगा 2 plus 18. और C to T मेरे पास आ रहा था 4, तो मैं लिखूंगा 5 plus 4. तो ये 23 हो गया, ये 20 हो गया और ये 9 हो गया. तो मिनिमम ऑफ दीज 3 विल बी 9. सही है भाई. सही है. So this is